हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 29 जुलाई 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 29 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर्स से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कल की क्लास के प्रश्नों का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का सारनाथ भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है? तो ये बना है 45वां। हाल ही में किस देश की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट होनोरिस कॉसा से सम्मानित किया है? तो ये रोमानिया की। हाल ही में अनाहत सिंह किस देश में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो ये कनाडा देश में। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक के खिताब से किसे सम्मानित किया है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये मीराबाई चानू ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने परीक्षा सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? तो नंदन नीलेकणी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई में। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने भयानक जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? स्पेन ने। भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में। आज का हमारा हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के प्रैक्सिस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों का अध्ययन करना। दोस्तों, अभी हाल ही में नासा ने प्रैक्सिस मिशन की घोषणा की है और इस मिशन का उद्देश्य शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों के छल्लों का पहली बार करीब से अध्ययन करना और उनके कणों के नमूनों एकत्र करके उनका विश्लेषण करना है। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि इन ग्रहों के छल्ले कैसे बने और समय के साथ कैसे विकसित हुए। बात करें दोस्तों नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा जो है वो अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गणित के नोबेल पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2026 जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला होंग वांग का संबंध किस देश से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन देश से है। दोस्तों, अभी हाल ही में चीन की प्रसिद्ध गणितज्ञ होंग वांग को फील्ड्स मेडल 2026 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान हार्मोनिक्स एनालिसिस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। वे फील्ड्स मेडल जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला बनी हैं और फील्ड्स मेडल की शुरुआत जो है वो 1936 में हुई थी। यह पुरस्कार हर 4 वर्ष में दिया जाता है और यह केवल 40 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है क्योंकि गणित के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के जुलाई 2026 संस्करण में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी,
81वां स्थान। दोस्तों, भी हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2026 के अनुसार भारत 81वें स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग इस आधार पर तय तय की जाती है कि यह किसी देश की का पासपोर्ट धारक बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के कितने देशों में यात्रा कर सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये दुनिया के देशों के पासपोर्ट की ताकत बताने वाली वैश्विक रैंकिंग है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स लंदन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है और यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के डेटा के आधार पर आधारित होती है। सिंगापुर का पासपोर्ट जुलाई 2026 रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है और इस इंडेक्स में पासपोर्ट की ताकत का माप वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल देशों की संख्या के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही भव्य रसायन योजना संबंधी सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, केवल ए और सी, यानी 3 केमिकल पार्कों की स्थापना और वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि। हाल ही में केंद्र सरकार ने भव्य रसायन योजना शुरू की है और इस योजना के तहत देश में 3 केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य भारत के रसायन उद्योगों को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है और भाव्या का पूरा नाम है भारत औद्योगिक विकास योजना। इस योजना का सही वित्तीय परिव्यय 3030 करोड़ है और इस योजना का संचालन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय करेगा। हाल ही में चर्चा में रहे सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 संबंधी प्रमुख संशोधन कौन सा है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए, 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत पेपर लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामलों में सजा को और कड़ा किया गया है। अब ऐसे मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। यह कानून यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, आरआरबी और आईबीपीएस जैसी केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं पर लागू होता है। संशोधन में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट और संबंधबद्ध जांच का भी प्रावधान किया गया है। पेपर लीक जैसे मामलों में संगठित अपराध करने वाले गिरोहों पर विशेष रूप से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने भारत का पहला बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के साथ। दोस्तों, भी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है और इस समझौते के तहत भारत का पहला बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग बढ़ाना और वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। यह हब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया जाएगा और पीएनबी की स्थापना 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल हैं वहाँ के एस अब्दुल नजीर और वहाँ की राजकीय भाषा है तेलुगु। हाल ही में कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन बी, पंजाब।
दोस्तों भी हाल ही में पंजाब देश का पहला राज्य बना है जिसने कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य छात्रों को शुरुआत से ही नई तकनीकों से परिचित कराना और उन्हें भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करना है। एआई शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से सरकारी और निजी स्कूलों में लागू किया जाएगा और इससे छात्रों को भविष्य के तकनीकी और रोजगार के अवसरों के लिए बेहतर तैयारी मिलेगी। बात करें पंजाब राज्य की, इसकी स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया और वहाँ की राजकीय भाषा है दोस्तों पंजाबी। अभी हाल ही में विश्व हेपेटाइट दिवस दोस्तों को कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, ये 28 जुलाई को मनाया गया है। हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइट दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को हेपेटाइट यानी यकृत या लीवर की सूजन के प्रति जागरूक करना, समय पर जांच कराने और उपचार के लिए प्रेरित करना है। यह दिन हेपेटाइटिस से होने वाली बीमारियों और मौतों को कम करने के लिए जागरूकता फैलाने पर केंद्रित होता है। हेपेटाइट मुख्य रूप से ABCD और E 5 प्रकार का होता है और विश्व हेपेटाइट दिवस हर वर्ष 28 जुलाई को डॉक्टर बारूक बुलमबर्ग की जयंती पर मनाया जाता है। उन्होंने हेपेटाइट V वायरस की खोज की थी और इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। बात करें दोस्तों WHO की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में भारत ने यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। दोस्तों भी हाल ही में भारत ने यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतर खेल दिखाकर खिताब अपने नाम किया और इस जीत के साथ भारत ने एशिया में अपनी हॉकी की मजबूत पहचान और मजबूत किया। हॉकी 5S में प्रत्येक टीम के 5 खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं। इस प्रारूप में मैच प्रारंभिक हॉकी की तुलना में छोटे समय के होते हैं और खेल अधिक तीव्र होता है। बात करें अब FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और मुख्यालय इसका लोजेन स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट विकसित की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। दोस्तों भी हाल ही में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट विकसित किया है और इस कंक्रीट में विशेष प्रकार के बैक्टीरिया मिलाए जाते हैं। जब कंक्रीट में दरार पड़ती है और उसमें पानी प्रवेश करता है तो ये बैक्टीरिया सक्रिय होकर चूना पत्थर बनाते हैं जिससे दरारें अपने आप भर जाती हैं। इससे इमारतों और पुलों की मजबूती बढ़ती है और रखरखाव का खर्च कम होता है। इस तकनीक से कंक्रीट की आयु बढ़ जाती है और इसका उपयोग पुल, सुरंग, बांध और ऊंची इमारतों में किया जा सकता है और यह तकनीक रखरखाव की लागत कम करने में मदद करती है। बात करें दोस्तों नीदरलैंड देश की, इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, मुद्रा है यूरो और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जॉब जेटेन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 29 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विस्तार से समझा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।